और अब लोग अगली खबर का करते हैं तो दिल्ली की हवा अब जहरीली हो चुकी है। कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच चुका है, जिससे दिल्ली में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। डॉक्टर्स घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। हालत ऐसे है कि कई इलाकों में सफेद धुएं की चादर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी एक परत जम गई हो। हमारी सहयोगी भावना किशोर ने ग्राउंड से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली और NCR की हवा इस वक्त प्रदूषित हो चुकी है। हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि स्मॉग जो है वो साफ आपको यहां से नजर आ रहा होगा। इंडिया गेट की तस्वीरें आपको साफ नजर नहीं आ रही होंगी। इसकी वजह है कि एयर क्वालिटी जो है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर आज दिल्ली का ओवरऑल AQI देखा जाए तो वो 315 है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि DPCC के जरिए उनकी साइट पर कि दिल्ली के तमाम जो अलग अलग लोकेशंस है वहां पर एयर क्वालिटी आप देखिए। अलीपुर आनंद विहार का देखिए 431 है, अशोक विहार 300 से ज्यादा है, बवाना का 401 है। तो यानी सब जगह यहाँ पर दिल्ली के रेड हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयर क्वालिटी कितना ज्यादा खराब है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली सरकार इसी महीने एक कृत्रिम बारिश भी कराने जा रही है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है उसमें कितना बदलाव आता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अलावा NCR की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, तो ये सभी इलाके जो है इस वक्त प्रदूषण की चादर से ढके हुए हैं। सभी जगहों पर जो एयर क्वालिटी है वो खराब दर्ज की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि दिवाली के बाद मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और इसके साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या से दिल्ली वालों को परेशानी झेलनी पड़ती है। फिलहाल अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली का आज भी जो एयर क्वालिटी है वो खराब श्रेणी में बना हुआ है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ भावना किशोर, टाइम्स नौ भारत के लिए। और अब लोग अगली खबर का करते हैं तो दिल्ली की हवा अब जहरीली हो चुकी है। कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच चुका है, जिससे दिल्ली में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। डॉक्टर्स घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। हालत ऐसे है कि कई इलाकों में सफेद धुएं की चादर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी एक परत जम गई हो। हमारी सहयोगी भावना किशोर ने ग्राउंड से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली और NCR की हवा इस वक्त प्रदूषित हो चुकी है। हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि स्मॉग जो है वो साफ आपको यहां से नजर आ रहा होगा। इंडिया गेट की तस्वीरें आपको साफ नजर नहीं आ रही होंगी। इसकी वजह है कि एयर क्वालिटी जो है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर आज दिल्ली का ओवरऑल AQI देखा जाए तो वो 315 है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि DPCC के जरिए उनकी साइट पर कि दिल्ली के तमाम जो अलग अलग लोकेशंस है वहां पर एयर क्वालिटी आप देखिए। अलीपुर आनंद विहार का देखिए 431 है, अशोक विहार 300 से ज्यादा है, बवाना का 401 है। तो यानी सब जगह यहाँ पर दिल्ली के रेड हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयर क्वालिटी कितना ज्यादा खराब है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली सरकार इसी महीने एक कृत्रिम बारिश भी कराने जा रही है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है उसमें कितना बदलाव आता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अलावा NCR की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, तो ये सभी इलाके जो है इस वक्त प्रदूषण की चादर से ढके हुए हैं। सभी जगहों पर जो एयर क्वालिटी है वो खराब दर्ज की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि दिवाली के बाद मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और इसके साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या से दिल्ली वालों को परेशानी झेलनी पड़ती है। फिलहाल अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली का आज भी जो एयर क्वालिटी है वो खराब श्रेणी में बना हुआ है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ भावना किशोर, टाइम्स नौ भारत के लिए।